दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले अखिलेश यादव का बहुत बड़ा ऐलान, गठबंधन को लेकर बहुत बड़ी तस्वीरें साफ कर दी है अखिलेश यादव कि क्या रहेगा गठबंधन को लेकर और किस तरह का समीकरण रहेगा। अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका साबित हो सकता है। कांग्रेस के साथ किस तरह से समझौता रहेगा, कौन कौन से दल आएंगे, तमाम वो चीजें हैं अखिलेश यादव बिल्कुल क्लियर अभी से कर दिए। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अखिलेश यादव कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा और चुनाव तक और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन इस बार सपा कांग्रेस का सपना तोड़ सकती है, इस तरह की तमाम कवायद तमाम मीडिया चैनल लगा रहा था। लेकिन सपा सूत्रों के मुताबिक बता दें कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में चुनाव हार गई। ऐसे में बीजेपी के सामने कांग्रेस काफी कमजोर दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती कांग्रेस, यह कन्फर्म है। ऐसे में सपा यूपी में भी कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से सटीक जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, कितनी सीटें मिल सकती है मैं आपको बता दूं। सपा ज्यादातर सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ेगी और सहयोगी दलों को आपको बता दूं कि कांग्रेस को सिर्फ 40 से 40 सीट दे सकती है। इस तरह की कवायद बताई जा रही, 40 से 45 सीट अपने सहयोगी दलों को समाजवादी पार्टी दे सकती है, इससे ज्यादा सीट नहीं देगी, ये कन्फर्म है आपको बता दूं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का यूपी में एक बार फिर से मजबूती से चुनाव लड़ने का सपना जो है टूट सकता है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि कांग्रेस के पास न तो संगठन लड़ने के लिए है, न तो प्रत्याशी है और न ही कांग्रेस के पास कोई जनाधार है। कांग्रेस के पास जनाधार जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज का अपर कास्ट जो सामान्य वर्ग बोलते होता था, वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लेकर अपने खेमे में शिफ्ट हो गई है। और अखिलेश यादव के पास ओबीसी, एससी, एसटी के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज की भरपूर मात्रा में वोट बैंक है और इसी के सहारे अखिलेश यादव पीडीए के तहत चुनाव लड़ेंगे। जो सीटों पर लगेगा कि सामान्य वर्ग का प्रत्याशी की लोकप्रियता अच्छी है और अपने वर्ग का वोट लेकर आ सकता है और ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के सहारे और अपने वर्ग के सहारे ये चुनाव निकाल सकता है, उस सीट पर समान वर्ग के लोगों को टिकट अखिलेश यादव जरूर देंगे। पूरी कहानी मैं बता रहा हूं सूत्रों के हवाले से, सटीक जो जानकारी है। कांग्रेस 120 से 125 सीट लेकर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए कि 40 से 45 सीट पूरे गठबंधन को देंगे, जो भी गठबंधन में रहेंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि केशव देव मौर्य जो महान दल के हैं वो समाजवादी पार्टी सिंबल से लड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनके साथ तालमेल बन गया है। और पूर्वांचल में संजय चौहान जो एक पार्टी का, वो भी अपना जो कि निकाल पार्टी वो भी अपनी तैयार करके आगे बढ़ रहे थे, वो अभी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे या बेटी में से एक को टिकट मिलेगा, मैंने पहले ही आपको बताया था। ये जो कि ऊंचाहार सीट मनोज पांडे के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी या बेटा में से संगमिता मौर्य या पुष्पेंद्र मौर्य जो हैं, दोनों में से एक को लड़ाया जाएगा। ये यहाँ पे गठबंधन बिल्कुल क्लियर है। सिराथू से आपको मैंने पहले ही बताया कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी सिंबल से लड़ेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो गठबंधन का धड़ा था वो पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ है। चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन होता है, कितनी सीटों पर? 7-8 सीटों पर होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यह भी कवायद मैं आपको पहले ही बता दिया। तो कुल मिला जुला के 30 से 32 सीट तक जो है कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। बची हुई 7-8 सीटें जो है कि चंद्रशेखर आजाद को मिल सकती है उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इस तरह के कवायद करके अखिलेश यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव के पास निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से साफ तस्वीरें हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ और जिस तरह से एक जो कद्दावर नेताओं की फेयरलिस्ट है, उससे स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव के पास निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कद्दावर और ताकतवर नेता हैं जो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पटकनी दे सकते हैं। तो अखिलेश यादव पूरी तरह से
साइकिल सिंबल पर लड़ाने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। 40 से 45 सीट समाजवादी पार्टी जो है कि गठबंधन टीम को देगी, यह भी स्पष्ट आपको बता दूं, इससे ज्यादा नहीं देगी, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि ऐसे, जिस तरह से आपको मैंने बताया कि पल्लवी पटेल जी की जो पार्टी है अपना दल कमेरावादी, 6 सीट अखिलेश यादव दिए थे। 6 सीट में 5 सीट बुरी तरह से जो पल्लवी पटेल जी की पार्टी हार गई। कारण कि पल्लवी पटेल जी अपने सिंबल पर जो है कि लड़ाई 5 प्रत्याशियों को हार गई और खुद पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी सिंबल पर लड़ती हैं, सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पटकनी दे दी। तो ये चीजें साफ है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के सिंबल से अगर एक सीट नहीं लड़ी गई होती, उस पर सपा सिंबल से अगर अखिलेश यादव उतार दिए होते त्रिपाठी साहब को, तो आज त्रिपाठी साहब सदन में होते। तो ये जो गलतियां हैं, छोटी छोटी गलतियां, उसको बिल्कुल उससे सीखते हुए अखिलेश यादव बड़े फैसला ले रहे हैं। अखिलेश यादव 40 से 45 सीट जो है गठबंधन को देंगे, यहां तक का ऐलान हुआ है। और बहुत ज्यादा कसी कसा हुआ तो निश्चित तौर पर अभी ऐलान है समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक कि 40 से 45 सीटें वह गठबंधन को देंगे, और बहुत ज्यादा होगा तो 50 से 60 सीटें जो है गठबंधन तक जा सकती है। 15 से 20 सीटें और बढ़ा सकते हैं अखिलेश यादव आने वाले समय में। इस तरह की पूरी तैयारी चल रही है, एक एक सीट का मंथन चल रहा है। मैंने पूरी आपको डिटेल बता दिया कि निषाद समाज को अच्छा खासा जो है कि टिकट अखिलेश यादव देंगे, साक सैनी कुशवाहा मौर्य समाज को देंगे। आपको बता दूं कि धर्म सिंह सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द आते हैं, वह सबसे कम वोटों से 140 वोटों से मात्र हारे थे, समाजवादी पार्टी सिंबल से लड़े थे। तो लगातार समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उसका कारण है कि अखिलेश यादव पीडीए को समीकरण को एक साथ लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को समझाकर आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव का जो मेन वोट है यादव समाज, मुस्लिम समाज, उस समाज को भी समझा के आगे बढ़ रहे हैं कि लड़ाई लंबी है। 30 से 32% पे सरकार नहीं बननी है, सरकार तो बनेगी 43 से 40 से 42-43% वोट बैंक के बाद ही बनेगी। तो इसलिए अखिलेश यादव सभी समाज को एक साथ भागीदारी देकर, ओबीसी, एससी, एसटी, समान वर्ग सबको तालमेल बनाकर और प्रत्याशियों के चयन को लेकर बिल्कुल जो कि बारीकी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी अपडेट है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा ऐलान अंदर खाने हो गया। सूत्रों के हवाले से, समाजवादी पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है कि 40 से 45 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म निभाएंगे, गठबंधन जिससे जिससे होगा उसको देंगे। मिला के 40-45 सीटें, बहुत ज़्यादा 60 सीटें जा सकती है। उसके बाद समाजवादी पार्टी सारी सीटों पे मजबूती से पीडीए फैक्टर के मुताबिक और जो कि कैंडिडेट की लोकप्रियता के मुताबिक समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 1-to-1 फाइट करेगा प्रत्याशी। इस तरह की पूरी तरह से लाइन एकदम क्लियर है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।